हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोमेशन राहुल। आप देख रहे हैं पाइथन की ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जब हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। वी कैन यूज असाइनमेंट वी कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन a value into the variable। ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 10, तो हमने x के अंदर 10 जो है असाइन कर दिया। इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर को काफ़ी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हम सपोज एक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हम उसे x इक्वल टू 10, x इक्वल टू x प्लस 10 भी लिखते हैं। ठीक है। तो ये हम x के अंदर x प्लस डाल रहे हैं। अब इसी फॉर्म को हमें डिफरेंट तरीके से लिखना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों? इसके लिए करते हैं हम x प्लस इक्वल टू 10। इसका एग्जैक्ट जो मतलब है कि हम x के अंदर जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो कर रहे हैं x प्लस 1। सेम इसका यही मतलब है x प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ कि x के अंदर हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो x प्लस 10 असाइन कर रहे हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ऐसे ही ऑपरेटर्स के बारे में बता दूं कि कौन कौन से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के होते हैं। द फॉलोइंग is the list of all the possible compound assignment operators in Python। जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिक इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलर इक्वल टू, डबल फ्लोर इक्वल टू, और एंड इक्वल टू, पाइप इक्वल टू, एंड दिस इक्वल टू। तो ये कुछ हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज x इक्वल टू 10। ठीक है। तो हम प्रिंट करेंगे x इक्वल टू 10। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं? x इक्वल टू x प्लस 10। अब हम प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? गैस करके बताओ। x की वैल्यू ऑलरेडी 10 है हमारी, बट हमने नीचे क्या करा कि एक x वेरिएबल और लेके हमने x की वैल्यू पहली वाली कितनी है? 10 प्लस 10 कितना हो गया?
20। तो अब जो हमारा नया x वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20 आएगी। तो रन करा के देखते हैं, इसमें देखिए इसकी वैल्यू आ गई 20। तो अब मैंने आपको बताया था कि हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x प्लस इक्वल टू 10। तो अभी भी इसका आंसर जो है, अभी 20 था पहले, अभी भी इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों सेम ही हैं। तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, ये कुछ फॉलोइंग्स हैं जितने असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर का, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है, x इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन ट्रू। ठीक है, इफ कंडीशन, ठीक है, एल्स सेकंड वैल्यू। अब इसका मतलब ये होना कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे x इक्वल टू 10, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक आ गया, ये हमारा इफ लग गया, फिर इसके बाद कंडीशन लग गया ए बी। एल्स 20। ठीक है, अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू होगी तो मेरा जो प्रिंट होगा वो होगा 10। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा प्रिंट होगा 20। तो इसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। समझे दोस्तों, एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज a, b इक्वल टू 10, 20। a की वैल्यू 20 है, हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते थे जैसे हम पहले लिखते थे a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20 और हम इसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। x इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू क्या है, सपोज फर्स्ट वैल्यू हम लिख लेते हैं 50 कर लेते हैं। ठीक है, 50 कर लेते हैं, है ना, इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अगर मेरा a ग्रेटर देन b है तो क्या होगा, मेरा ये वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरे को क्या करना है, मुझे 60 प्रिंट कराना है। ठीक है, अब हम रन करा के देखते हैं। रन करा के देखा, सॉरी हमने अभी प्रिंट तो कराया ही नहीं है, प्रिंट करा देते हैं वैल्यू ऑफ x। नाउ वी विल गो फॉर रन। अभी इसका जो वैल्यू प्रिंट हुई है 50 हुई है, क्योंकि 50 इसलिए हुई है कि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई है, मतलब a लेस देन b, और a हमारा कितना है 10 है और b कितना है 20 है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती, हम क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन कहते हैं। अगर ये अभी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा प्रिंट क्या होगा, 60। ठीक है, अब हमारा क्या प्रिंट हुआ, 60। तो इसे क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम पाइथन में जब हमें कमेंट करना हो तो हम हैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैश का यूज़ करते हैं फॉर वन लाइन कमेंट। ठीक है, रीड टू नंबर्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट मिनिमम वैल्यू। मतलब कि हमें 2 नंबर कीबोर्ड से उठाने हैं और उनको टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू उसकी मिनिमम वैल्यू मेज़र करनी है, कौन सा कम है वैल्यू, किसकी वैल्यू कम है, और उसका प्रिंट कराना है। ठीक है, तो a इक्वल टू हम क्या करेंगे, हमें जब भी अगर हमें इंट वैल्यू लेनी है
तो हम क्या करेंगे, इंट इनपुट, इनपुट के अंदर हम क्या करेंगे, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको कर देते हैं बी और ये कर देते हैं सेकंड वैल्यू। ठीक है, हमने ए की वैल्यू ले लेंगे कीवर्ड से और बी की वैल्यू ले लेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर को यूज करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर क्या था, टर्नरी ऑपरेटर क्या था, ए मतलब फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हम ए मान के चलते हैं। ठीक है, ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स बी, मतलब ए हमारा प्रिंट होगा जब हम क्या करेंगे, अगर हमारी वैल्यू, अगर हमारी कंडीशन वो कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, अगर ट्रू हो रही है तो। ठीक है, नहीं तो बी प्रिंट होगा। रन कर के देखते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 10 डाल देते हैं, एंटर सेकंड नंबर हम 20 डाल देते हैं। तो देखिए हमारा 20 प्रिंट हो गया है, क्योंकि बी प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमारा जो है कंडीशन ट्रू नहीं करी है, फॉल्स हो गई है इसलिए। तो ये था दोस्तों टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। नेस्टिंग का मतलब हम उसे एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं। अभी तो हम सिर्फ क्या कहते हैं, इफ़ एल्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास 2-3 कंडीशन है। अभी हमारे पास सिर्फ कंडीशन कितनी है, कंडीशन एक ही है। अब हमारे पास सिर्फ मान लो 2-3 कंडीशन है। एक प्रोग्राम और करके देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। एक प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम फॉर मिनिमम ऑफ 3 नंबर। ठीक है, तो हमने क्या पहले पेश किया था, a इक्वल टू दिस दिस दिस। तो हम क्या करेंगे, b, इसको b ले लेंगे, इसको c ले लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये थर्ड वैल्यू हो गई। ठीक है, ये 2 वैल्यू हो गई है। अब क्या करना है हमको, हमें क्या लेना है, मिनिमम लेना है। ठीक है, मिनिमम लेना है तो हम क्या करेंगे, हमारी पहली अगर a है, ठीक है, a है, इफ a ग्रेटर देन लेस देन b, अगर हम a प्रिंट कराएंगे अगर हमारा a लेस देन b है। ठीक है, एल्स एंड a लेस देन c है, मतलब अब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब हमारा a प्रिंट होगा। ठीक है, अब हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो हमारा a प्रिंट होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये हमारी ये दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम जाएंगे एल्स के पास, एल्स के पास जाएंगे और वहाँ पर b प्रिंट कराएंगे, इफ b इज लेस देन c। ठीक है, अब हमारा b प्रिंट होगा जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। ठीक है, और बट ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो हमारा b प्रिंट होगा। ठीक है, अगर हमारा b, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स जा रही है, ये कंडीशन दोनों फॉल्स गई और फिर ये कंडीशन भी फॉल्स जा रही है तो हमारा b भी प्रिंट नहीं होगा, उसके लिए हम c प्रिंट कराएंगे। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों। तब हम क्या करेंगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ मिनिमम। अब नाउ वी कैन गो फॉर द रन एंड एंटर द वैल्यू 10। पहले की हम 10 डाल दें, दूसरी की 20 डाल देते हैं, तीसरे की 30 डाल देते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 10 है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा ए प्रिंट हो गया, हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। इसलिए इस कंडीशन में इसने क्या चेक किया, ए हमारा बी से भी छोटा है और ए सी से भी छोटा है, तो हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई और हमने ये प्रिंट करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा टर्निंग ऑपरेटर विद नेस्टिंग ऑफ टर्निंग ऑपरेटर इज ऑल्सो पॉसिबल इन पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे स्पेशल ऑपरेटर के बारे में कि स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर प्रोसीडेंस क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे, जल्दी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ नेक्स्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।